अब चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हम आरओआई का कंपैरिजन करेंगे रियल एस्टेट और क्रिप्टो दोनों का। रियल एस्टेट का जो आरओआई है उसमें आपको एनुअल ग्रोथ एक एवरेज जो है वो 10 से 15% देखने को मिलती है। एक अच्छे प्रोजेक्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की भी हो तो आपको कहीं ज्यादा फायदा भी हो सकता है, बट एक एवरेज को अगर हम देखें तो आपको 10 से 15%, 20% का एनुअल ग्रोथ इसमें देखने को मिल जाता है। और फिर अगर आपने इसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपको 8 से 10% का जो एनुअल ग्रोथ है वो वहां भी देखने को मिलता है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को सम अप करें तो आपका एनुअल ग्रोथ जो है वो तकरीबन 20 से 25%, 30% के आसपास भी बन सकता है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे प्रोजेक्ट में है, उसकी लोकेशन अच्छी है और आपने तमाम जो टाइम लाइन्स हैं उनको देखते हुए इन्वेस्टमेंट की है, तो आपके पास 25 से 30% का एनुअल ग्रोथ जो है वो रियल एस्टेट की मार्केट आपको जनरेट करके दे सकती है। अब हम आते हैं क्रिप्टो के आरओआई एनालिसिस की तरफ। तो उसमें जो इसका एक साइकिल होता है, अब साइकिल इसका किस तरह जनरेट होता है और उसको किस तरह देखना होता है, उसको किस तरह समझना होता है, इसके ऊपर हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफी तवील हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि इसका जो एक साइकिल होता है उसमें 200 से 400% का ग्रोथ आपको मिल सकता है। अच्छा, फिर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके पीछे व्हाइट पेपर्स हैं या उनके पीछे जो कंपनीज हैं वो स्ट्रांग हैं, उसमें आपको जो कॉइन नए लॉन्च हो रहे हैं उसमें ये है कि आपको 2000 से 4000% का ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। मीन्स ये कि उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो आपको इतना ग्रोथ जनरेट करके दे सकता है। अच्छा, इस सब के साथ साथ ये कि आरओआई तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, बट ये कि ये डेंजर भी उतना ही है, क्योंकि अगर इसमें चांसेस 200%, 400% के अप ट्रेंड के हैं तो उतने ही चांसेस इसमें डाउन ट्रेंड के भी हो सकते हैं। मीन्स ये कि आरओआई आपको अगर इतने परसेंट इंक्रीज होकर मिल रहा है तो उसमें डिक्रीज होने के चांसेस भी उतने ही मौजूद रहते हैं, क्रैशेस हो जाते हैं। अच्छा, क्रिप्टो की का ये बड़ा मसला है, क्योंकि अब ये फंडामेंटल एनालिसिस से हटकर जो न्यूज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा चल रही है। कोई भी न्यूज मार्केट में आती है तो उसका इफेक्ट जो है वो क्रिप्टो के ऊपर पड़ जाता है। जो मैंने पहले कहा कि क्योंकि इसको अब जो बिग कंपनीज हैं या बिग फिशेज हैं वो कंट्रोल कर रही हैं, तो जैसे वो चाहते हैं तकरीबन उस चीज का इफेक्ट अब क्रिप्टो के ऊपर पड़ता है। तो आरओआई का जो पार्ट है इसका कंक्लूजन मैं आपके सामने इस तरह रखूंगा कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है ये सेफ है, स्टडी है, स्लो ग्रोथ है, बट ये है कि ये सेफ एक मार्केट है आपके पास। आप इसमें कभी जीरो नहीं होते, फ्रीज हो जाते हैं बट जीरो नहीं होते। अदर साइड अगर हम क्रिप्टो को देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो रिस्क बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल है, बट ये है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उसमें। और इसी तरह फिर ये है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो अपना 60 से 40% जो है वो रियल एस्टेट में लगाते हैं और 30-40% जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़हनी तौर पर तेज़ भी होते हैं, तो वो अपने एसेट्स के फ्लो के लिए इन दोनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर आज का हमारा ये एनालिसिस पसंद आया और आपने इसमें से कुछ सीखा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं या अगर आपको बात पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए मौजूद है। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।